क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। रीवा जिले के किसानों और भूस्वामियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। अगर आपको अपनी जमीन के सीमांकन यानी डिमार्केशन पर कोई आपत्ति है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने साफ किया है कि ऐसे सभी मामलों में किसान और भूस्वामी संबंधित एसडीएम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व मामलों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के मुताबिक यदि किसी किसान या भूमि स्वामी को राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए सीमांकन पर आपत्ति है तो वह मध्य प्रदेश राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत संबंधित एसडीएम कोर्ट में सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की नियमानुसार कार्यवाही सुनवाई की जाएगी और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कानून के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसानों और भूस्वामियों को न्याय दिलाना है, इसलिए हर शिकायत का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाएगा। जिले में लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों यानी एसडीएम, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी ना हो और सभी प्रकरणों का समयबद्ध तथा पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन ने विशेष रूप से सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि सीमांकन से संबंधित अपीलों की गंभीरता से सुनवाई करें और मध्य प्रदेश राजस्व संहिता में निर्धारित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करें। यदि किसी मामले में दोबारा सीमांकन की आवश्यकता होगी या फिर भूमि अभिलेखों की जांच जरूरी होगी तो संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सभी निर्णय उपलब्ध दस्तावेजों तथा कानूनी तथ्यों के आधार पर ही लिए जाएंगे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने किसानों और भूस्वामियों से अपील की है कि यदि उन्हें सीमांकन पर कोई आपत्ति है तो वे अफवाहों या विवाद का रास्ता अपनाने की बजाय सीधे एसडीएम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि आवेदन करते समय भूमि से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड और प्रमाण अपने साथ अवश्य रखें ताकि मामले की सुनवाई में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके साथ ही सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर स्वयं उपस्थित रहना भी जरूरी होगा। प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की है कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और भूमि विवाद को लेकर कानून अपने हाथ में लेने से बचे। प्रशासन का कहना है कि सभी विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों को समय पर समाप्त करना, भूमि विवादों में कमी लाना और किसानों तथा भूस्वामियों को त्वरित एवं पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का मानना है कि यदि सीमांकन और राजस्व मामलों का समय पर समाधान होगा तो गांवों और शहरों में जमीन से जुड़े विवाद भी काफी हद तक कम होंगे। साथ ही किसानों को अपनी भूमि से जुड़े अधिकारों का लाभ समय पर मिल सकेगा। फिलहाल जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सीमांकन से असंतुष्ट किसी भी व्यक्ति के लिए एसडीएम न्यायालय में अपील का पूरा अधिकार सुरक्षित है। अब जरूरत इस बात की है कि किसान और भूस्वामी कानून प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करें और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष राजस्व अभियान का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण कराएं। कुल मिलाकर रीवा जिला प्रशासन की यह पहल किसानों को राहत देने, भूमि विवाद को कम करने और राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।